हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है और आज कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले एक क्लास और है इससे, तो उसमें हमने 100 कराए तो 200 अबव हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसमें हमारा पॉम्पस तक हो गया था, आज करेंगे हम लोग 171 से। ये हमारी क्लास 23rd है, तो स्टार्ट करते हैं। पोइनिएंट। पोइनिएंट मीन्स होता है सैड। सैड और कौन कौन से सिनोनिम्स होते हैं? मरोस होते हैं, ग्लूमी होता है, मरोस ग्लूमी याद रखिएगा सैड के, ठीक है। सॉरो, पोइनिएंट। नेक्स्ट है क्यूरुलस। क्यूरुलस कहते हैं करलसम, जो झगड़ा करते हैं, कंप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है ऑडेशियस। ऑडेशियस कहते हैं बोल्ड, जो बेधड़क बोल देते हैं, कुछ भी बोल देंगे, तो उसको कहते हैं बोल्ड पर्सनैलिटी, ऑडेशियस है। नेक्स्ट है पेरिलस। पेरिलस कहते हैं हजार्डस, जो आपको नुकसानदेह हो आपके लिए। पेरिलस मीन्स हजार्डस। रेवरी कहते हैं जो दिन में सपने देखते हैं, यानी कि डे ड्रीम, ठीक है। रेवरी, डे ड्रीम। नेक्स्ट है जीनियल। जीनियल कहेंगे, इसमें देखिए कॉर्डियल कुछ लोग लगा देंगे, लेकिन बेस्ट आपका अनसेल्फिश होगा, ठीक है। जीनियल मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट हो, बिहेवियर फ्रेंडली हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं अनसेल्फिश। वैसे कॉर्डियल फ्रेंडली के सेंस में यूज़ किया जाता है, बट जीनियल के लिए बेस्ट जो है यहाँ पर अनसेल्फिश है। नेक्स्ट है अक्रू। अक्रू कहते हैं एक्यूमुलेट को, ग्रो करे, ठीक है। वो ग्रो करे, उसमें क्या हो, ग्रोथ हो, तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेट, यानी कि अक्रू। लोक्वेशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलते हो, यानी कि टॉकेटिव आप कह सकते हैं, टॉकेटिव कह सकते हैं। लोक्वेशियस, टॉकेटिव। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव कहते हैं स्पाइटफुल। विंडिक्टिव कहते हैं वेंजफुल, स्पाइटफुल। इसी वजह में किसी के लिए क्या है, नफरत रखे हैं और उनसे क्या चाहते हैं, रिवेंज चाहते हैं, ठीक है। उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हार्म करना चाहते हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं विंडिक्टिव। स्पाइटफुल कह सकते हैं और वेंजफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। विंडिक्टिव, वेंजफुल, स्पाइटफुल, ये सब सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट कहते हैं जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, यानी कि अनफेवरेबल। इनक्लीमेंट, अनफेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी कहते हैं दुश्मनी को, यानी कि एनमाइटी। क्या होंगे? एंटैगनिस्ट। लास्ट से हमने पढ़ा था एंटैगनिस्ट, हॉस्टिलिटी, एनमाइटी, ये सब क्या है? डिसलाइक, हेट करने के सिनोनिम्स हैं। इनडिफरेंट, जिसके ऊपर कोई फर्क ना पड़ता हो, वो क्या हो, एकदम न्यूट्रल हो, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? अनकंसर्न्ड। इनडिफरेंट का क्या हो जाएगा? अनकंसर्न्ड हो जाएगा, जिसको किसी के लिए क्या ना हो, कंसर्न ना हो, ठीक है। इनडिफरेंट, न्यूट्रल। नेक्स्ट कंडेम। कंडेम कहते हैं किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज जब आप करते हैं, वहाँ वही वर्ड यूज करते हैं, तो यानी कि इसका हो जाएगा सेंश्योर, ठीक है। कंडेम, सेंश्योर, स्ट्रांगली क्रिटिसिज्म आती है इसमें। नेक्स्ट है डिफेक्ट। डिफेक्ट का क्या होगा? यानी कि उसमें क्या खराबियां हैं, क्या गलतियां हैं, तो आप कहते हैं ना इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, यानी कि इसकी क्या खराबियां हैं, क्या गलतियां हैं, शॉर्ट कमिंग, ठीक है। डिफेक्ट, शॉर्ट कमिंग हो जाएगा। जेलस, एनवियस कहते हैं, जेलसी सबको पता है, जेलस, एनवियस। वियरी। वियरी का क्या होगा? वियरी का होगा ट्रबल्ड, सिंपल है ये, वियरी, ट्रबल्ड। प्लॉजिबल क्या है? प्लॉजिबल कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिसको आप समझ सकें, उस पर बिलीव कर सके, बिलीवेबल कह सकते हैं, रीजनेबल कह सकते हैं, ठीक है। तो बिलीवेबल याद रखिए, रीजनेबल याद रखिए सिनोनिम, और यहाँ पर हो जाएगा आपका सीमिंगली ट्रू। सीमिंगली ट्रू, प्लॉसिबल। नेक्स्ट है क्रेडिटेबल। ब्रिंगिंग प्रेज, ठीक है। ब्रिंगिंग प्रेज कहते हैं ना, उसे क्रेडिट मिल रहा है, तो वहाँ पे वही मतलब है यहाँ पर, क्रेडिटेबल मतलब ब्रिंगिंग प्रेज। सेलिएंट कहते हैं सेलिएंट फीचर्स बताइए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल कहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसानी से टूट जाए, इजीली ब्रोकन हो, ठीक है, फ्रेजाइल। इसका उल्टा क्या होता है? डक्टाइल। नेक्स्ट रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब क्या होता है? जो कम बोले। लोक्वेशियस, टॉकेटिव, वो क्या होते हैं? जो बहुत ज़्यादा बोलते हो। रेटिसेंट जो कम बोलते हो, यानी कि नॉट सेइंग मच। एक और इसका सिनोनिम होता है जिसको हम कहते हैं टैसीटर्न, ठीक है, टैसीटर्न याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं म्यूचुअल। नेक्स्ट है अप्राइज।
अप्राइज किसे कहेंगे? अप्राइज कहते हैं इन्फॉर्म। अप्राइज हो गया इन्फॉर्म। कंसेंसस का क्या होगा? जनरल एग्रीमेंट। ठीक है, कंसेंसस मतलब जनरल एग्रीमेंट। अनसेरेमोनियस, अनसेरेमोनियस किसे कहेंगे? इम्पोलाइट को कहेंगे। ठीक है, जो मतलब जिनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड हो रखें या फिर रफ बिहेवियर रखें, इम्पेशेंट हो। ठीक है, तो उनको वहाँ उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं अनसेरेमोनियस, यानी कि इम्पोलाइट, जो पोलाइट ना हो। नेक्स्ट है ट्रीजन। देखिए, ट्रीजन कहते हैं डिसलॉयल्टी को, गद्दारी को, बेसिकली गद्दारी को कहते हैं। और ये वहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जहाँ पर कंट्री की बात आती है। तो कंट्री के लिए गद्दार की जब बात आती है तो वहाँ पे हम इसको देखते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, ट्रीजन इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? डिसलॉयल्टी। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल कहते हैं फ्रेंडली को, जो फ्रेंडली बिहेवियर रखे। अब इसके और क्या क्या होते हैं? कॉर्डियल भी कहते हैं हम, कॉर्डियल। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड क्या होगा? ल्यूसिड कहते हैं क्लियर, यानी कि बिल्कुल साफ साफ है एकदम, ल्यूसिड, क्लियर। इसकी कुछ और मीनिंग सिनोनिम्स हैं जो पूछे जाते हैं। पर्सपिकुअस, पर्सपिकुअस। ठीक है, स्पेलिंग तो समझ में आई गई होगी। और एक और होता है पाल्पेबल, PALPABLE। ठीक है, तो आप समझ ले जाइएगा पाल्पेबल। पाल्पेबल, पर्सपिकुअस, ल्यूसिड, क्लियर, इन सब का यही मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट है रेविज। रेविज कहते हैं डिस्ट्रॉयड को, बहुत बुरी तरह से ख़त्म हो जाना। जहाँ पर मतलब तूफ़ान वगैरह आते हैं वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत नुकसान हो जाता है, एकदम सब कुछ तबाही हो जाती है, ख़त्म हो जाता है, रेविज वर्ड यूज़ करते हैं। डिस्ट्रॉयड कह सकते हैं। इसके साथ डैमेज, डैमेज कह सकते हैं आप, डैमेज भी यहाँ पे होता तो वो सही होता, डैमेज। नेक्स्ट है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स कहते हैं पजल्ड, बहुत ज़्यादा क्या हो? पजल्ड हो कोई चीज़, परप्लेक्स्ड, पजल्ड। एनोनिमिटी सबको पता है, जिसका कुछ पता ना हो, नाम ना पता हो, बीइंग अननोन। इफेमेरल, इसका क्या होगा? शॉर्ट लिव, यानी कि जो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसको कहते हैं इफेमेरल, वहाँ पे यूज़ करते हैं। कैप्शन, कैप्शन क्या होता है? कैप्शन का सिनोनिम हो जाएगा आपका टाइटल। कहते हैं ना उसका कैप्शन क्या है, पढ़ो उसे, तो उसका टाइटल क्या है। ठीक है, इसने किस बारे में, इसने वीडियो है या फिर जो भी पिक है किस बारे में, तो टाइटल को कहते हैं कैप्शन। नेक्स्ट है बैटर्ड। बैटर्ड का कहते हैं डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कि सब कुछ क्या हो गया? खराब हो गया, सब खत्म हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज। ठीक है, बैटर्ड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड, ये हो गया। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, उन्हें कहते हैं, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट। ये आपको पता ही होगा, एक्स्ट्रावैगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट। रिडंडेंट कहते हैं सुपरफ्लस, मतलब कि जो चीज़ ज़रूरत ना हो और वहाँ पे हो। ठीक है, जैसे मान लिए हमें 2 चाहिए लेकिन वहाँ पे 3 हो, 4 हो, तो उसको क्या कह देंगे? इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नेसेसरी नहीं, यानी कि नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो वहाँ पे उस चीज़ को कहते हैं रिडंडेंट या फिर सुपरफ्लस। ठीक है, हिंडर्ड। हिंडर्ड का क्या होगा? जो क्या करे? हिंड्रेंस पैदा करे, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, बस पार्ट ऑफ स्पीच का डिफरेंस है थोड़ा सा। हिंडर्ड, ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। नेक्स्ट कंसील्ड। कंसील्ड मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ हिडन हो, यानी कि हिडन। वेल, वेल भी कहते हैं, VEIL, वेल, हिडन, कंसील, ये सब क्या होते हैं? दूसरे के सिनोनिम है। रेलिश कहते हैं कि रेलिश मोमेंट है, यानी कि जिसमें मज़ा आए, है ना। वो कोई भी खाने पीने की चीज़ हो सकती है। आपका वैकेशन के लिए भी आप यूज़ करते हैं कि वैकेशन किस तरह के गुजरे, वहाँ पे भी आप रेलिश यूज़ करते हैं। तो जो जिसमें आपको बहुत अच्छा लगे, खुशी हो, इंजॉय करें बेसिकली आप, तो इंजॉय यहाँ पर सही हो जाएगा। एक्यूट क्या होगा? एक्यूट कहेंगे शार्प को। और भी सिनोनिम है, जैसे कि आप कह सकते हैं सीवियर, कह सकते हैं एक्यूट का सीवियर, ये भी हो सकता है ऑप्शन में, सीवियर या फिर वेरी सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्यूट उसकी क्या है? बीमारी है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, वेरी सीरियस, बहुत पुरानी है, सीवियर है, शार्प है। सॉलिसिट का होता है रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है सरमाउंट। सरमाउंट क्या है? ओवरकम करना। ठीक है, सरमाउंट मतलब ओवरकम। नेक्स्ट है पर्टिनेंट।
पर्टिनेंट कहते हैं रिलेवेंट को, ठीक है। कहते हैं ना कि ये मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई बात चल रही है तो उसी से रिलेटेड दूसरे की बात है तो हम कहते हैं कि ये उससे रिलेवेंट है, मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेवेंट है या अलग की बात है। कुछ लोग होते हैं बीच में अलग की बात करने लगते हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये सब्जेक्ट जो चल रहा है डिस्कशन उसी से रिलेवेंट है, उसी के क्या है, पर्टिनेंट है। तो पर्टिनेंट और रिलेवेंट ये मतलब है। नेक्स्ट है नेबुलस। नेबुलस का होगा वैग्यू, मतलब कि जो क्लियर ना हो, ठीक है, नॉट क्लियर। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्लियर पढ़ा था, ल्यूसिड, क्लियर, पर्सपिक्यूअस, पाल्पेबल, ये पढ़े थे सिनोनिम्स। नेबुलस कहते हैं वैग्यू, यानी कि नॉट क्लियर, जो क्लियर ना हो बल्कि धुंधला हो, ठीक है। और आप कह सकते हैं ब्लर, कह सकते हैं वैग्यू, नेबुलस, नॉट क्लियर। और एक और वर्ड होता है इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट, इसका भी मतलब क्या होता है कि क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, इनडिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस कहते हैं जो सब जगह मौजूद हो, यानी कि बेसिकली हम लोग गॉड के लिए वर्ड यूज करते हैं ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह मौजूद हो, हर जगह रह सके, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। नेक्स्ट है करोबोरेट। करोबोरेट कहते हैं सब्सटेंशिएट। करोबोरेट का हो जाएगा सब्सटेंशिएट। इसका मतलब होता है किसी चीज को आप साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि टू सपोर्ट भी हो सकता है, टू सपोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं टू कंफर्म। समर्थन कहते हैं ना, समर्थन देना, वही मतलब है करोबोरेट, सब्सटेंशिएट, यानी कि टू सपोर्ट, टू कंफर्म। नेक्स्ट है एडिक्वेट। एडिक्वेट कहते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतना। एक हम लोग ने पढ़ा था एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, मतलब वो तो खर्चे में हो गया कि आप एक ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। और रिडेंडेंट, सुपरफ्लुअस यहाँ पे पढ़ा था हमने, उसका मतलब क्या था कि ज़रूरी नहीं है फिर भी वहाँ पे है तो उसको हटा देंगे, एक चीज़ हम रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एडिक्वेट मतलब कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही अमाउंट हो, यानी कि सफिशिएंट, इनफ। इनफ भी हो सकता है, इनफ सिनोनिम, एडिक्वेट, सफिशिएंट या फिर इनफ। नेक्स्ट है सोलिसिज्म। सोलिसिज्म का क्या होगा, सोलिसिज्म कहते हैं जो ग्रामेटिकल एरर होती है उसे बोलते हैं वहाँ पे सोलिसिज्म। नेक्स्ट है डेलीरियस। डेलीरियस का होगा एक्साइटेड। अब ये एक्साइटमेंट जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब कि आपका अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट जिसे आप कहेंगे, कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होता है, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, ठीक है। अब इसके कुछ और होते हैं जैसे एक्सटैटिक, एक वर्ड आपने सुना होगा, एक्सटैटिक भी कहते हैं, जुबिलेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम हो गए डेलीरियस, एक्साइटेड के। नेक्स्ट लाइसेंशियस। लाइसेंशियस क्या है, इमोरल, जो रूल्स लॉ के अगेंस्ट हो, ठीक है, उसके खिलाफ कोई काम हो तो वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं लाइसेंशियस है, इमोरल है, या फिर कह सकते हैं अनएथिकल है। अनएथिकल, एथिक्स कहते हैं ना, एथिक्स उसके कैसे अच्छे हैं, तो एथिकल होना पॉजिटिव है, अनएथिकल होना गलत है, तो अनएथिकल कह सकते हैं। या फिर एक और वर्ड होता है प्रोमिस्कस, वो भी आप कह सकते हैं प्रोमिस्कस। प्रोमिस्कस पूरा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइसेंशियस का क्या हो जाएगा, इमोरल, प्रोमिस्कस या फिर अनएथिकल, समझ में आ रहा है मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वेंडर कहते हैं वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, यानी कि अब वेस्ट जो है यह आपका टाइम में भी आता है, टाइम के रिस्पेक्ट में भी है और मनी के रिस्पेक्ट में भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्क्वेंडर का मतलब वेस्ट, कुछ भी वेस्ट करना, क्या है वो आपका टाइम भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपका अबेटेड। अबेटेड हमने आपको वोकैबुलरी में पढ़ाया था, तो इसका मतलब रिड्यूस्ड, ठीक है, कम होना, मतलब ग्रेजुअली कोई चीज़ कम हो, ग्रेजुअली कम हो, धीरे धीरे कम हो जाए, तो उसको उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए धीरे धीरे, वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं अबेटेड, रिड्यूस्ड। इसके और क्या क्या सिनोनिम होते हैं, जैसे लेसन, LESSEN, लेसन हम कहते हैं, लेसन भी हो सकता है, या फिर डिमिनिश भी हो सकता है, वो भी ग्रेजुअली में यूज़ किया जाता है, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे कमी आती है, डिमिनिश। और एक और होता है वर्ड सबसाइड, ये भी बहुत पूछा जाता है, सबसाइड, ठीक है। तो सबसाइड, लेसन, डिमिनिश, रिड्यूस्ड, अबेटेड, ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एब्रोगेट। एब्रोगेट कहते हैं रिपील। एब्रोगेट असल में होता है कोई आप लॉ, कस्टम, स्पेशली जो फॉर्मली
चीज़ें होती हैं, फॉर्मल चीज़ें होती हैं, उसको क्या करें आप अवॉइड करें या फिर उसे क्या करें, उसे एबॉलिश कर दें, हटा दें, उसे ख़त्म कर दें, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है एब्रोगेट। बेसिकली लॉ कस्टम्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का हो जाएगा केयरफुल। देखिए टेम्परेट और केयरफुल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि टेम्परेट का भी यही मतलब होता है, बट केयरफुल इन्होंने दिया है तो ये बेस्ट है क्योंकि आप एक ही लगाएंगे तो केयरफुल है ये ज़्यादा सही है। अब सुनिए इसका मतलब क्या है। एब्स्टीमियस कहते हैं किसी चीज़ के लिए रोकना, ठीक है, यानी कि आप क्या है बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं तभी तो आप रुकेंगे, तो यानी कि एब्स्टेनिंग। एक और वर्ड आपने सुना होगा सिनोनिम एब्स्टेनिंग, एब्स्टेनिंग या फिर रिफ्रेन, तो रिफ्रेनिंग, रिफ्रेनिंग, एब्स्टेनिंग, एब्स्टीमियस, केयरफुल, ये सब क्या है आपस में सिनोनिम्स हैं। टेम्परेट भी है बट केयरफुल क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में है तो केयरफुल आपका बेस्ट है। एलिजियंस कहेंगे लॉयल्टी को। नेक्स्ट है एमिकेबल। देखिए एमिएबल होता है, किसी नहीं होता है, वो फ्रेंडली होता है, उसका मतलब। एमिकेबल का मतलब होता है कोऑपरेटिव, ठीक है। एमिकेबल का मतलब होता है कोऑपरेटिव। देखिए सी इसमें आ गया तो सी से क्या हो गया कोऑपरेटिव, समझ में आ गया, वरना सी नहीं होता तो क्या हो जाता फ्रेंडली हो जाता। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल का भी मतलब वही होता है कि जितनी आपको ज़रूरत है, यानी कि सफिशिएंट, इनफ, सफिशिएंट, एडिक्वेट, एम्पल, ये सब क्या है एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक और होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल आपने सुना होगा, प्लेंटीफुल, ये भी बहुत पूछा जाता है, आता है ये ऑप्शंस में। तो प्लेंटीफुल, सफिशिएंट, इनफ, एडिक्वेट, एम्पल, ये सब आपके क्या हो गए सिनोनिम्स हो गए। बेलफुल, बेलफुल का क्या होगा, बेलफुल कहते हैं हार्मफुल को। नेक्स्ट है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस आपको पता है काइंडनेस को कहते हैं। नेक्स्ट है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या है, हाइड, मतलब कोई चीज छिपाना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टू कंसील, कंसील है ना, वर्ड यूज करते हैं टू कंसील, हाइड, कैमोफ्लाज, ये सब क्या है सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है शिवलरस। शिवलरस कहते हैं गैलेंट को। इसका मतलब होता है कि ये ज़्यादातर प्रिंसेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। इसका बिहेवियर कैसा, इसका एटीट्यूड कैसा, शिवलरस है, गैलेंट है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा जेंटलमैन टाइप्स का जो बिहेवियर रखते हैं उनको कहते हैं। और कर्टियस भी कह सकते हैं आप, सिनोनिम एक याद रखिएगा, कर्टियस भी हो सकता है, कर्टियस, गैलेंट, शिवलरस। नेक्स्ट है कोवनेंट। कोवनेंट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, कोवनेंट सिनोनिम हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट है डेंटी। डेंटी है स्मॉल और ग्रेसफुल, डेंटी मतलब स्मॉल एंड ग्रेसफुल। डिफरेंस, डिफरेंस कहते हैं रिस्पेक्ट। नेक्स्ट है डोरमेंट। हम कहते हैं वॉल्केनो के का थर्ड टाइप कौन सा होता है, डोरमेंट होता है, यानी कि जो जो सोता रहता है, मतलब eruption उसका होता ही नहीं, तो वो उसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब स्लीपिंग, डोरमेंट स्लीपिंग। ड्रामेटिक, ड्रामेटिक मतलब स्पेक्टिकुलर, सिंपल है। ड्यूबियस, जिसपे आपको डाउट हो, यानी कि डाउटफुल हो, आप जिसके लिए श्योर ना हो, नॉट श्योर, नॉट श्योर, या फिर आप कह सकते हैं सर्टेन, सर्टेन कह सकते हैं। ड्यूबियस, नॉट श्योर, सर्टेन, डाउटफुल। नेक्स्ट है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी मतलब क्या हो गया, डिसेप्शन, धोखा, डिसीट भी कह सकते हैं आप, डिसीट, CEIT, ठीक, डिसीट, डुप्लिसिटी, डिसेप्शन, डिसीट, ये हो गए। इटर्नल, इटर्नल का क्या होगा, परपेचुअल, ठीक है, जो कभी खत्म ना हो, इटर्नल, हमेशा के लिए हो, परपेचुअल हो। एवेंट्स, एवेंट्स का क्या होगा, शो, कि कोई भी चीज़ क्या हो जाए, सामने आ जाए, खुलासा हो जाए, ठीक है। एवेंट्स, शो। एक और वर्ड होता है रिवील, रिवील, ये किसके ऑपोजिट हो गए, एंटोनिम किसके हो गए, आपके कंसील, हिडन, उनके हो गए, ठीक है। हाइड, कंसील, उल्टा हो गया शो, एवेंट्स और रिवील, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है इवोक्ड। इवोक्ड मतलब कॉल्ड फोर्थ, का मतलब होता है कोई चीज़ जगाना, ठीक है, वो चाहे आपके इमोशंस हो,
या फिर फीलिंग्स हो, उनको क्या कर देना, उनको जगा देना। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैबरगैस्टेड, इसका होता है डम्बफाउंडेड। इसका मतलब क्या होता है, फ्लैबरगैस्टेड का मतलब होता है शॉक्ड। ठीक है, अचानक से बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, एकदम हक्का बक्का रह जाना, शॉक्ड। सरप्राइज भी हो सकता है, बिल्कुल माउस काम नहीं कर रहा है, सरप्राइज भी हो सकता है, शॉक्ड, सरप्राइज, डम्बफाउंडेड, फ्लैबरगैस्टेड। याद रखिएगा। फ्लिम्सी क्या होता है, फ्लिम्सी कहते हैं वीक। नेक्स्ट है गैरिश, गैरिश कहेंगे गॉडे, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो चमकीला भड़कीले एकदम होते हैं, जो चीज़ें दिखें तो मतलब पसंद अच्छी नहीं लगती वो चीज़, तो अनप्लीजेंट भी आप कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा चमकीला भड़कीला होने की वजह से पसंद ना हो तो उससे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अनप्लीजेंट लगे गॉडी या गैरिश यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लिकेबल का बताइए, इम्प्लिकेबल होता है अनअपीजेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, रिजिड। ठीक है, जिसको आप क्या करें, बदल ना सके, जिसको आप चेंज ना कर सकें। ठीक है, इम्प्लिकेबल, रिजिड आप कह सकते हैं, वो चाहे किसी का बिहेवियर हो चाहे कोई और चीज़ हो। रिजिड है अनअपीजेबल, जिसको आप चेंज ना कर सकें। ठीक है, अपने में क्या है, वो रिजिड है। नेक्स्ट है इंडाइक्ट, इंडाइक्ट कहते हैं टू अक्यूज। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, एक्यूज कर रहे हैं, किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है इंडिजेंट, इंडिजेंट कहेंगे पुअर को। नेक्स्ट है इनॉक्वस, इनॉक्वस कहते हैं हार्मलेस, हार्मलेस जिससे कोई नुकसान ना हो, हार्मलेस, इनॉक्वस। नेक्स्ट है इन्यूंडस, इन्यूंडस का क्या होगा, इंसिनुएशंस, इंसिनुएशंस कहेंगे, मतलब कि किसी भी चीज़ पे क्या करना, कमेंट करना। अब वो थोड़े से सरकास्टिक कमेंट भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं इन्वेंडस, इंसिनुएशंस। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि कमेंट करना, कमेंट करना, शॉर्ट कमेंट करना। नेक्स्ट है इंसॉलेंट, इंसॉलेंट का क्या होगा, इंसल्टिंग। ठीक है, इंसॉलेंट का इंसल्टिंग। नेक्स्ट है इररिवरेंस, इररिवरेंस का क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट। लेटेंट, लेटेंट का क्या होता है, छिपी हुई। लेटेंट हीट कहते हैं ना, जो आपकी क्या होती है, हिडन होती है हीट, छिपी हुई, हिडन। नेक्स्ट मैसिव, मैसिव कहते हैं जो बहुत बड़ा हो, ह्यूज हो साइज में, एनॉर्मस। ठीक है, मैमथ, ये सब सिनोनिम यूज करते हैं, लार्ज इन साइज। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस का क्या होगा, डिस्गस्टिंग, बहुत ही बुरा, डिस्गस्टिंग कहते हैं, डिस्गस्टिंग बिहेवियर है, ऑब्नॉक्शियस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पेनेसिया, पेनेसिया कहते हैं जो एक दवाई सबके लिए क्या करे, क्योर हो, यानी कि क्योर ऑल। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का क्या होगा, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल। रिपरेशन का क्या होगा, कंपनसेशन। सैल्यूटरी का क्या होगा, बेनिफिशियल। ठीक है, जो आपके लिए क्या हो, फायदेमंद हो, सैल्यूटरी, बेनिफिशियल। श्रिंक, कोई भी चीज सिकुड़ जाए, श्रिंक कर जाए, श्रिवल आप कहेंगे। नेक्स्ट है सपोरिफिक, सपोरिफिक का क्या होगा, स्लीप इंड्यूसिंग। ठीक है, स्लीप इंड्यूसिंग सपोरिफिक होगा। थोड़े से बचे हैं वैगरी, वैगरी का क्या होगा, इम्पल्स, इम्पल्स, वैगरी, इम्पल्स। कोक्स, कोक्स का होगा परसुएड, फ्लैटरी, चापलूसी जो कहते हैं, परसुएड, कोक्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिनोन्ड, रिनोन्ड का क्या होगा, फेमस, रिनोन्ड, फेमस। ब्लेज, ब्लेज कहेंगे फायर। ब्लेजर समझ सकते हैं क्या करते हैं, वो सर्दी में पहनते हैं ना ब्लेजर, ताकि आपको क्या करे, थोड़ी सही सर्दी कम लगे, यानी कि आप समझ सकते हैं हीट, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था फायर का, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लेज, फायर। टेंजेंशियल, टेंजेंशियल का क्या होगा, सुपरफिशियल रेलेवेंस होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, जो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो। फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब कि जिसका फल ना मिला हो, यानी कि यूजलेस। ठीक है, फ्रूटलेस मतलब यूजलेस। आप कह सकते हैं फ्यूटाइल भी कह सकते हैं, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल, यूजलेस, फ्रूटलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी फिनिश हो जा रही है सिनोनिम्स। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।